सीएसआई नेट में क्या सिलेक्शन है आसान? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आता है तो बिल्कुल जायज़ भी है और इसी के बारे में आज हम लोग पूरे इस कंप्लीट सेशन में बात करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट जरूर जुड़े रहना अंत तक। स्पेशली मैं यहाँ बोलना चाहूंगी लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखिए, पेपर जो रहता है सीएसआई नेट का, इट इज नॉट एन इजी पेपर। पहली बात तो ये चीज समझ लेनी है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट्स में ये आपका पेपर आता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो जो हमारा क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करना राइटली ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम लाइफ साइंसेस के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे पास टोटल होती हैं 13 यूनिट्स। इन 13 यूनिट्स को चेंज करने की कोशिश करी गई थी। मतलब अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका चेंज करने की बात रखी गई थी। स्टूडेंट्स का रिव्यूज भी मांगा था, एनटीए की तरफ से ये चीज पूछी गई थी। बट अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, या जो कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स का फेवर था, वो ये था कि भाई आप यूनिट्स को एज इट इज रखिए। डीबीटी जो बायोटेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है, उस पेपर को आप सेपरेट रखिए। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इन पूरी 13 यूनिट्स को अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है या फिर बहुत ही लिटिल इंफॉर्मेशन है, तो येस इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन सभी यूनिट्स को एक तो थॉरोली पढ़िए। आप इनमें से 1-2 यूनिट्स या 3 यूनिट, मैक्सिमम 3 यूनिट्स पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखा सकते हैं। बट येस इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑल 13 यूनिट्स का आपको एक बार डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, सिंपल सी चीज है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि अगर हमने कभी भी जो सीएसआईआर की तैयारी कभी करी ही नहीं है, ठीक है ना, अगर मैंने कभी, ऐसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सीएसआईआर नेट को कभी भी उसने अटेम्प्ट नहीं करा है, ना ही उसने कभी इसको प्रिपेयर करा है, तो उसके लिए क्या दिसंबर टारगेट सही रहेगा? तो देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप तुम सिर्फ ट्रायल पर्पस पर दे रहे हो कि बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि पैटर्न कैसा रहता है, क्या कितना मैं अटेम्प्ट कर पाता हूँ और ये इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ट्रायल के लिए इट्स वेरी फाइन। बट इफ यू आर टारगेटिंग कि यार पढ़ा कुछ नहीं है फिर भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये चीज समझ लो कि अगर तुम इसको बना के चल रहे हो टारगेट, तो वेरी मच फाइन। बट अगर एक अजम्पशन लेके चल रहे हो कि ऐसा हो सकता है, भर देते हैं फॉर्म, तो मैं पहले बता देती हूँ, तो आप क्वालिफाई नहीं होने वाला। जो सिलेबस इट इज वेरी वास्ट, वेरी डेप्थ। हर एक यूनिट में अगर हम बात करें तो कम से कम 20 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। तो भाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आपका 1 या 2 महीने में कंप्लीट 13 यूनिट्स को कर लेना। सीधी सी बात यह है, अगर हम एक यूनिट को भी अच्छे से वक्त दे तो वो 30 दिन का वक्त लेके चलेगी ही चलेगी, राइट। तो अगर हम देखें तो लगभग आपका ये जो पेपर है वो होता है 6 महीने के टाइम पीरियड पर। बट असल में जो इसका सिलेबस है स्टूडेंट, वो लगभग आपका कह सकते हो कि 8 से 9 महीने ले ही लेता है, ठीक है ना। और उसमें भी मैंने गैप नहीं रखा है। गैप रखोगे ना थोड़ा थोड़ा अपना रिलैक्सेशन वाला टाइम, तो उसको एक्सटेंड करते हुए बेटा ये पूरा 10 से 11 महीने तक सिलेबस खिंचता ही खिंचता है। तो प्रॉपर अगर सिलेबस को गो थ्रू करना है तो 8 से 9 महीने लग सकते हैं। अब अगर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, क्योंकि आप इन दोनों सालों में तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में फॉर्म फिलिंग भी कर सकते हैं। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स अपने एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं या कभी आपने सीएसआर की तैयारी नहीं करी है, तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही रहेगी कि सबसे पहली चीज होती है कि आप सबसे पहले तो अपने सिलेबस को जो है अच्छे से एनालाइज करिए कि उसमें क्या क्या यूनिट आपके सामने मौजूद है। आपने जैसे ही उसको एनालाइज कर लिया है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप हर एक यूनिट को प्रॉपरली, अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 25 डेज का तो आप वक्त दीजिए, ताकि लाइक उसको पढ़िए, समझिए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसके साथ साथ आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है दैट इज द रिविजन। मतलब जैसे ही हम एक यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं, हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते जाते हैं, बट पुरानी यूनिट को हम रिवाइज नहीं करते। तो रिवीजन करना ऑफ जो भी मैंने पढ़ लिया है उसके लिए उसको रिवाइज करना, ये मेरे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज द पीवाईक्यू डिस्कशन या पीवाईक्यू एनालिसिस। तो पीवाईक्यूज आप जो भी टॉपिक के पढ़ रहे हैं वो जरूर करिए। तो ये तो मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में मतलब मेजरली बात कर रही हूँ जो कि पहले कभी भी तैयारी नहीं कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, राइट, और आप इस बार टारगेट कर रहे हैं, तो देखो क्या कंडीशन होती है। अगर हम कोई सा भी पेपर को टारगेट करते हैं, ठीक है, वी नेवर नो कि हमारा सिलेक्शन हो या नहीं होगा। तो आपको सीधी सी बात है, तैयारी इस तरीके से करनी है कि सिलेक्शन हो जाए 100%। हम तो अपना 100% दे रहे हैं, बट व्हाट इफ अगर नहीं होता है, तब क्या कंडीशन होती है? तो क्या हम दोबारा से तैयारी करेंगे, वेरी जीरो स्टार्ट से करेंगे? नहीं। तब आपके लिए सबसे बेस्ट चीज पता है क्या होती है कि जो भी आपके पास नोट्स है या जो भी आपके पास रिसोर्स है स्टूडेंट्स, उसी को दोबारा से आप रिकॉल करें। इसी चीज को रिकॉल करो, कुछ नए के पीछे मत भागना। नए के पीछे भागोगे, नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, एडअप करते रहोगे, कैट करते रहोगे, एंड
अगर हम पुरानी इंफॉर्मेशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं ब्लर होने लगती है। तो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि पुराना जो पढ़ा है उसी को रिकॉल करो, उसी के ऊपर स्ट्रेंथ करो और उसमें देखो कि यार कितना हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर बिग सिलेक्शन डे लेके आए हैं। इस बिग सिलेक्शन डे में क्या है और किस तरीके से आप सभी के लिए, रिपीटर्स हो चाहे वो फ्रेशर्स हो, उन सभी के लिए कैसे बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको 4 टाइम्स बेनिफिट मिलने वाला है हमारे मेगा पैक बैच पर। अब इसमें आपको एक तो 80% का डिस्काउंट मिलेगा, 3 टाइम्स वैलिडिटी यानी कि 6 महीने का बैच आपको 18 महीने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर 100% रिफंड है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब अगर आप दिसंबर का पेपर दे रहे हैं और आपने तैयारी अपनी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली है, आपका जेआरएफ हो चुका है, तो भाई जितना भी तुमने पैसा इस बैच में दिया है, इट विल ऑल गेट रिफंडेड टू योर अकाउंट। और साथ ही में मान लेते हैं, चलो 1% पे मान लेती हूँ कि तुम्हारा जो जेआरएफ है या जो तुम्हारा नेट है वो नहीं हो पाया है, दिसंबर वाला पेपर तुम्हारा अच्छा नहीं गया, तो अब क्या होना चाहिए? अब बेटा जो भी तुम्हारे पास वीडियोस हैं, जो भी तुम्हारे पास पीडीएफ्स है, उनको तुम्हें दोबारा से रिवाइज करना है। बट पैक तो खत्म हो गया ना, पैक खत्म हो गया तो फिर अब कैसे रिवाइज करोगे? दोबारा से पैसे भरोगे? नहीं, इस बार नहीं करना है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आता है एश्योरेंस पैक, यानी कि यहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा 12 मंथ्स के लिए बैच, यानी कि लाइव क्लासेस जो भी आपकी आप पहले देख चुके हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आपको उन सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा आपको, साथ ही में जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगा। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि इस अश्योरेंस पैक का मतलब क्या है कि आपने जो भी बैच लिया है वो आपका 6 मंथ वाला बैच था, ठीक है ना। अब ये 6 मंथ वाला बैच आपको टोटली 18 महीने के लिए मिल रहा है। अब मान लो 18 महीने के टाइम पीरियड में भी कुछ नहीं हो पाया या कोई इमरजेंसी की वजह से हम अच्छे से पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाए, इसके बाद आपका ये काम आएगा अश्योरेंस पैक। अश्योरेंस पैक में आपको एडिशनल स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर 12 मंथ्स के लिए वैलिडिटी और मिल जाएगी, एक्स्ट्रा आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो भी आपको वीडियोस हैं, जो भी लेक्चर वीडियोस हैं, जो भी यहाँ पर पीडीएफ्स रहेंगी स्टूडेंट्स, और साथ ही में आपके पास जो मॉक टेस्ट रहेंगे, वो सभी आपको 12 मंथ्स के लिए एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के लिए मिलेंगे। तो इतना अच्छा ऑफर कि सिलेक्शन हो जाए तो पैसे वापस, सिलेक्शन नहीं हो तो और एक्स्ट्रा वैलिडिटी, इतना अच्छा ऑफर कभी मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो अगर तुम तैयारी कर रहे हो सीएसआईआर को, चाहे जून वाले के लिए हो चाहे दिसंबर वाले के लिए हो, तो दिस इज द ऑफर विच यू कैन यूटिलाइज, राइट। चाहे तुम देखो, सबसे बेस्ट चीज वही होती है, मैंने तुम्हें बताया, रिवीजन इज द अल्टीमेट की। अगर आप रिवाइज कर रहे हो फ्रॉम द सेम रिसोर्स, हो सकता है 1-2 पॉइंट ऐड कर लें, बट अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो यस, कहीं ना कहीं तुम अपने सिलेक्शन के करीब हो। अगर हर बार तुम नई इंफॉर्मेशन के पीछे भागोगे, नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे, नए नए नोट्स बनाओगे हर बार, तो यू आर अवे फ्रॉम सिलेक्शन। आप ये चीज डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। तो बस सिंपली हमें यही करना है, हमें अगर कोई भी चीज पे डाउट होता है, हमें दोबारा से उस चीज को रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट है, रिवाइज करने के लिए पीडीएफ्स है, लेक्चर्स को दोबारा से समझने के लिए वीडियोस है, और ये सभी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। और यहाँ पर जो भी अमाउंट रहेगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑन 80% ऑफ। तो 80% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल रहा है हमारे मेगा पैक पर। और साथ ही में अब तुम कहोगे कि मैम हमें और डिस्काउंट दिलवाओ, तो और डिस्काउंट के लिए आप हमारा कोड YT13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बैच में इनरोलमेंट करना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो आपको ऑफर मिल रहा है हमारे मेगा पैक पर मिल रहा है, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड पार्ट बी एंड पार्ट सी तीनों की तैयारी कराई जाती है। तो सिंपली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, यानी कि सिंपली इस तरीके से जाइए और आपको यहाँ पर अडर 24/7 जो है वो आपको सर्च करना है, ठीक है। अडर 24/7 आपको गूगल पर सर्च करना है, वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाते ही ऑल कोर्सेज में जाना है, CSIR नेट और लाइफ साइंसेस सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट द मेगा पैक। जैसे ही आप मेगा पैक सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई ये हमें 18 महीने के लिए मिल रहा है। अच्छा, एक और एडिशनल चीज है, एडिशनल चीज ये है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ दिसंबर को टारगेट कर रहा है, उसे नहीं चाहिए 18 महीने के लिए बैच, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए, तो
हमारा ये स्पेशल ऑफर है जिसमें 3 मंथ्स के लिए भी आपको हमारा मेगा पैक मिल सकता है और वो भी बहुत ही लीस्ट अमाउंट में, ठीक है ना। और साथ ही में अगर तुम 18 मंथ्स के लिए चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो अमाउंट है लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगा, बट उसको डिक्रीज करने का भी ऑप्शन है कि आपको सिंपली यहाँ पर जो कोड है स्टूडेंट्स, कूपन कोड यानी कि YT13 वो आपको अप्लाई करना है और जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको ये डिस्काउंटेड अमाउंट में मिलेगा। तो 18 महीने के लिए बैच मिलेगा प्लस 12 मंथ्स और एक्स्ट्रा कर दिया है। तो तुम समझ रहे हो, तुम्हें CSIR क्वालिफाई करने का एक पूरा कंप्लीट रास्ता दे दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। बस आपका काम है, दैट इज द हार्ड वर्क। तो अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो फील फ्री टू मेंशन योर डाउट, और साथ ही में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ ओवर माय टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर आपके सामने नेम मेंशन है मेरे टेलीग्राम चैनल का, दैट इज आशिता मैम लाइफ साइंसेज @24/7, या फिर आप डायरेक्टली इस कोड को स्कैन करके भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच क्लियर कि भाई हमें ये चीज समझ में आ गई है कि सिलेक्शन होना तो पक्का रहता है, बट ये डिपेंड करता है हमारा कितना हार्डवर्क है, और हार्डवर्क कहीं ना कहीं हमारे जो टाइप ऑफ रिविजन है वो हम कर रहे हैं, कितना हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और कितना हम लोग स्टूडेंट्स प्रिसाइसली फोकस कर रहे हैं अपने कंटेंट पर, इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप भी क्वालिफाई करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट ऑफर यू कैन गेट फ्रॉम एनीवेयर स्टूडेंट्स। तो येस, हेयर CSIR @24/7 इज प्रोवाइडिंग यू दिस ऑफर, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।